और यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी जो मुझे गलती दिख रही है वो ये है दैट ही पुरानी बातों पर जो पर्दे डले हुए हैं उनको खोलना चाहता हूँ मैम। तो उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी आयु कम से कम 89 इयर्स तक की थी। माय गॉड, क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि गौरव तिवारी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था? क्या ये सीवियर एंटिटी अटैक था? एनर्जीज आर वेरी हैवी, मेरे को फीलिंग आ जा रही है। तो क्या गौरव ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था? हाँ। या फिर उसको किसी एंटिटी ने? उनके साथ जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे उनको पता था कि वो बहुत ही रिस्की जगह में जा रहे हैं। वो जब आए रिसर्च करके ना, उनके साथ कोई चीज चिपक के आ गई थी। 2026 में एक सीरीज आती है भय। ये तो धोखे का कार्ड है ना मैम? यस। ओह माय गॉड। आपको चाकू उठाने पे मजबूर करेगी, आपको अपना गला काटने पे मजबूर करेगी, वो एंटिटी कर रही है। उनसे एंटिटीज इसी बात को लेकर नाराज भी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि और ये जगह जिस जगह में गए होंगे ना, ये भूतिया का भी अति भूतिया जो जगह होती है ना, वो अपनी थोड़ी सी नादानियों की वजह से गए हैं। घोस्ट कैचर, पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी की सडन डेथ हुई थी। वो कार्ड्स क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं कि गौरव क्यों हमें छोड़ के चले गए। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर रनी सबरवाल इस वक्त मेरे साथ हैं और आज मैम से मैं कुछ पुरानी बातों पर जो पर्दे डले हुए हैं उनको खोलना चाहता हूँ। मैम कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम, आप ही का प्यार है, आशीर्वाद है। अच्छा मैम, आपको याद होगा एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं घोस्ट कैचर, पैरानॉर्मल रिसर्चर गौरव तिवारी की सडन डेथ हुई थी जी। 2026 में एक सीरीज आती है भय। ओके। वो उन्हीं की लाइफ पर बेस्ड थी मैम, ठीक है। हाँ। उसमें करण टैकर ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन एक सवाल अभी भी, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है कि किस वजह से हुई है उनकी मृत्यु। आकस्मिक कहते हैं ना मृत्यु, वो हुई थी। हाँ, अकाल मृत्यु। सो मैम, क्या कार्ड्स हमें बता सकते हैं कि गौरव तिवारी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मैं आपको बता दूं मैम, गौरव तिवारी 2 सितंबर 1984 को पैदा हुए। उनकी मृत्यु जो है 7 जुलाई 2016 को हुई थी, काफी यंग थे वो। ओके। तो कार्ड्स क्या कहते हैं जरा जान लेते हैं कि गौरव क्यों हमें छोड़ के चले गए। 7 कार्ड्स उठाते हैं, पता नहीं 7 कार्ड्स है इसमें, पता नहीं क्यों। ओके, तो टैरोजे में हेल्प कीजिए और बताइए एग्जैक्ट वजह क्या है। मैं एक एक करके कार्ड्स को पलट रहा हूँ जी। पहला कार्ड, ओके। दूसरा, ओके। तीसरा, ये तो धोखे का कार्ड है ना मैम? यस। ओह माय गॉड। यस। एनर्जीज आर वेरी हैवी, मेरे को फीलिंग आ जा रही है। लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड। ओके, ऐसा है कि अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात कहूँ, जैसे आपने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट के कार्ड 2 आ ही गए हैं, मेजर वाले। जी मैम। ओके, यहाँ पे दोनों ही बुध के कार्ड्स हैं। अगर आप देखें 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक चीज़ मैं बताऊँ, इनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले से रहा होगा कि अगर मैं इस केस में जाऊँगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा। इस बात का इंट्यूशन उनको डेफिनेटली रहा होगा। और दूसरी चीज़ ये रही होगी कि जिस समय पर वो गए थे उन्हें फोर्स किया गया था जाने के लिए कि आप जाइए यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं आइडिया है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। कि एक होता है ना कि मतलब ही वॉज डूइंग वेरी वेल जी। तो जो बाकी के थे, ठीक है ना, जो उनके साथ जो पैरानॉर्मल रिसर्चर्स थे उनको पता था कि वो बहुत ही रिस्की जगह में जा रहे हैं। और यहाँ पे उनकी सबसे बड़ी जो मुझे गलती दिख रही है वो ये है दैट ही वॉज जस्ट एन एक्सपर्ट बट ही डिडंट हैव एनी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। अगर वो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के साथ जाते तो उनकी मृत्यु नहीं होती, उनकी आयु कम से कम 89 इयर्स तक की थी। माय गॉड, शिट। और उनको, मेरे को जहाँ तक फीलिंग आती है, जाना जाना करते हैं ना, देखते हैं ना, ऐसी वाली चीज़ों के साथ उन्हें भेजा गया है। ओके। एंड ही वॉज ऑल्सो समवेयर अनविलिंग, लेकिन वो मतलब बोलते हैं ना, काफ़ी लोगों को बहुत जोश में वो चले गए। एंड एट द सेम टाइम देन ही न्यू दैट देयर इज नो वे कमिंग बैक। क्या ये सीवियर एंटिटी अटैक था? यस। ओह माय गॉड, धोखे से मृत्यु हुई है इनकी। ओके मैम, गौरव जो है द्वारका में उनका अपार्टमेंट है, द्वारका दिल्ली में, वहां पर वो बाथरूम में जो है मरे पाए गए। उनके गले पे यहाँ पे निशान था किसी चीज का, ठीक है।
अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि भाई कौन, कोई भी नहीं था, क्योंकि वो खुद उस बात के गवाह थे। हाँ। और कई लोग कह रहे हैं कि ये कोई एंटिटी ने ही हमला किया था। तो क्या गौरव ने सुसाइड अटेम्प्ट करा था? हाँ। या फिर उसको किसी एंटिटी ने? ओके, सुसाइड एंटिटी दिखाई, देख लीजिए। जानते हैं दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसीलिए आप प्लीज इसे बी पेशेंट, इसको देखिए। तो मन उल्टा है, एंटिटी अटैक। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वो जब आए रिसर्च करके ना, उनके साथ कोई चीज़ चिपक के आ गई थी। अ मेल सोल, 100%। वापस देखिए बैक ऑफ द कार्ड में नीचे क्या आ रहा है, कार्ड रिपीट। ओके, क्या इनको ये अंदेशा था? मैं वापस ये जानना चाहूँगी कार्ड्स के माध्यम से, क्या इनको ये अंदेशा था कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो बहुत रिस्की जगह है? यस, पेंटिकल्स। उनको पता था ये बात, उनको पता था। और ये जगह, जिस जगह में गए होंगे ना, ये भूतिया का भी, अति भूतिया जो जगह होती है ना, वो होगी कहीं बहुत ही ज़्यादा वो एंटिटी वाली जगह में चले गए थे। एंड ही वॉज प्रैक्टिकली हैंडलिंग इट, बट देयर वाज नो प्रोटेक्शन। ओह माय गॉड, यस मैम, वेरी ट्रू। ही इज जस्ट अ मतलब रिसर्चर। हाँ। और वो, क्योंकि एक होता है हीलर, एक होता है जो अपने इर्द गिर्द कवच लेकर चलता है, जैसे मतलब जो हीलर्स होते हैं, राइट मैम? मैंने पूछा ना कार्ड से, मनी मन में पूछ रही थी मैं कि क्या 89 तक उनकी आयु थी। पॉजिटिव कार्ड, ट्रू। ये अपनी थोड़ी सी नादानियों की वजह से गए हैं। Okay. अगर वो प्रिकॉशन लेते वो नहीं जाते थे, उनके जाने का समय ही नहीं था। ओके। हाँ, एंटिटीज बेसिकली करती क्या है, अभी जैसे ये प्रैक्टिकली साबित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है राहुल। जैसे एक एंटिटी है, अब एंटिटी आपके अंदर आ गई है, ठीक है, तो वो ही क्या करेगी, आपके शरीर में घुस के आपको चाकू उठाने पे मजबूर करेगी, आपको अपना गला काटने पे मजबूर करेगी। वो एंटिटी कर रही है, गौरव नहीं कर रहा है। ट्रू। तो लेकिन आएगा क्या, उसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया, ये चीज हो जाती है। इट इज अ वेरी सीरियस इशू। अभी तक उनको मुक्ति मिली नहीं है, बिल्कुल नहीं मिली है। मैम कार्ड्स कह रहे हैं, मैं इंट्यूशन से बता रही हूँ आपको कि नहीं मिली है। ही इज जस्ट हैंगिंग इन बिटवीन, कि कोई उनकी बात सुने और उनको, उनके लिए कोई सदगति के लिए कुछ करे। अटक गए हैं वो बुरी तरीके से। मैम गौरव की अगर बात की जाए, हाँ। तो कई लोग ये कहते हैं कि उनका कोई पुराना केस था, उससे ये आत्मा चिपकी हुई थी, और ये मतलब वो केस फिनिश नहीं हो पाया था, ये वहां से आ गए थे, लेकिन अभी दोबारा जब वो गए थे तो वही चीज जो है, एंटिटी वही थी और उसने ही अटैक किया। क्या ऐसा है, या ये कोई नई एंटिटी थी? ओके, एंटिटी तो थी, वो तो पॉजिटिव बार बार आ ही रहा है। एक पुरानी एंटिटी, एक जो वो गए थे जिस केस पे, वो नई एंटिटी नहीं थी कोई। इट वाज नॉट अ पुराना एंटिटी। ओके। या और एक नहीं, दो एंटिटीज थी। दो एंटिटीज थी, बड़ी पावरफुल। तो मैम क्या गौरव जिस तरीके से चीजें एक्सपोज कर रहे थे, मतलब एंटिटीज का जो खेल होता है, जिस तरीके से वो लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो भगाते भी थे, वो चीजें भी करते थे, तो क्या उनसे एंटिटीज इसी बात को लेकर नाराज भी थी, इसीलिए वो चाहती थी कि इनका जल्द से जल्द खात्मा हो जाए? यस, सी द डेविल कार्ड। ओह माय गॉड, और मैम डेविल कार्ड आ गया सीधा। अब हम ये कार्ड से कुछ भी नहीं कर रहे, वी आर जस्ट हैविंग दिस कार्ड। नहीं मैम, वो तो हमारे जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है, वो इस बात पे नजर रखते हैं जी। दोस्तों ये बात साफ है कि गौरव के साथ जो भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। मैम एक और सवाल मुझे जानना है, आपने बोला कि अभी उसके दोस्त लोगों ने ही उसको कहीं ना कहीं वो किया, तो क्या उसके दोस्त लोग विलिंगली किया या फिर अनविलिंगली ये सब चीजें हुई? विलिंगली, अनविलिंगली। उठाइए। और विलिंगली पहले देख लेते हैं मैम, और ये अनविलिंगली देख लेते हैं। अब ये रिवर्स है। हाँ मैम, रिवर्स है। ठीक है जी। और ये जो है स्ट्रेट है। विलिंग और अनविलिंग। एक और कार्ड उठाइए, देयर इज नो क्लैरिटी। ओके उठाइए। टैरो जी हमें फिर से बताइए, टैरो जी हमें फिर से बताइए इस बात का जवाब कि क्या उनके दोस्त लोगों को पता था विलिंगली हुआ ये कांड, या फिर अनविलिंगली वो गए वहां पे उस जगह पे? मैम कोई एक कार्ड उठाओ। हाँ, उठाइए। चलिए ये उठाता हूं। विलिंग, विलिंग, अनविलिंग। और मैम
ये अनविलिंग, विलिंग। विलिंगली, ओ माय गॉड। जा जा तू करना, तू जा जा जा, तू कर, तू एक्सपर्ट है, तू ये हाँ। है, तू वो है ना। मजे ले रहे थे, मजे लेते लेते बाद में उनकी हालत खराब हो गई व्हेन दिस हैपेंड, जी क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। मैम, क्या गौरव को ये बात पता थी कि मान लीजिए आज या कल या 1 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ? लाइक वो एक इंट्यूशन आ गया था उनको क्या? यस, चलिए, इट्स वेरी हैवी एनर्जी। यस, आप भी फील कर सक रहे हो, बहुत ज्यादा मैम। ट्रू इट्स अ वेरी हैवी एनर्जी। वो बहुत उदास थे कि मैं फंस गया हूँ जी। और अब मुझे जाना पड़ेगा, और ये चीज़ें एंटिटी अटैक के अलावा किसी और चीज़ से हुई ही नहीं है। और लोगों की नादानी ये थी कि किसी भी जगह में ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको ऐसे भेजना नहीं चाहिए। एंड व्हेन दे गो दे हैव टू टेक एन एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आल्सो, Right. कि मेरा वक्त सही चल रहा है तो मैं एक जाऊंगा। कवच। एक कवच लेकर जाए, बिना कवच लिए प्रैक्टिकली प्रोटेक्शन करने से लोगों की हालत ऐसी होती है। ट्रू। थैंक यू सो मच मैम। Thank you. गौरव तिवारी के केस पर ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आगे आपको क्या सवाल पूछने हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मैं चलता हूं, आपके कमेंट्स के इंतजार रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम।